समाज में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हर छोटे बड़े काम में ताउन देने वालों की बड़ी अहमियत होती है। काबिल रश्क हो जाते हैं वो लोग जो अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद किसी भी मुश्किल वक्त में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और मुश्किल से बाहर निकलने तक उनका साथ देते हैं। उन्हीं लोगों में एक नाम आता है रिटायर्ड जज मरहूम जनाब ज़ुबैरुल हसन का, जो न सिर्फ अररिया ज़िला बल्कि पूरे सीमांचल ख़ित्ते और बिहार के ज़्यादातर अदबी तंजीमों और समाजी खिदमतगारों में एक मुनफरिद मकाम रखते थे, जिनका गुज़िश्ता 26 जनवरी को तदफ़ीन अमल में आया। उनके इंतकाल को न सिर्फ मुस्लिम तंजीमों और समाजी खिदमतगारों ने बल्कि गैर मुस्लिम नौजवानों, दानिश्वरों और इलाक़े में मौजूद गैर मुस्लिम भाइयों ने मरहूम ज़ुबैरुल हसन की जुदाई को अजीम खसारा और अपना ज़ाती नुकसान बताया है। उनके अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर बरोज़ बुध सुबह 11 बजे उनके आबाई गांव कमलदाहा में गैर मुस्लिम भाइयों ने ज़ुबैरुल हसन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक शोक सभा मुनाकिद किया। इस दौरान बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में उनकी तस्वीर पर गुलपोशी की गई और 2 मिनट खामोश रहकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पेश है मोहम्मद असद की ये ख़ास रिपोर्ट। यहाँ हम लोगों ने जन्म लिया है, जो हिंदू और मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। आज तक इस गांव में जो मिसाल कायम रहा है, ना यहाँ कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। आज तक हम लोगों ने नहीं जाना कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। और आज जिस व्यक्तित्व के को श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है, वो व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं है, इसी गांव में उनका जन्म हुआ और यहीं की मिट्टी में उनको दफनाया गया। और यहाँ मौजूद सारे लोग जानते हैं कि वो मेरे बड़े भाई थे, और एक बड़े भाई होने के साथ साथ उनसे मेरा कैसा दोस्ताना था, ये गांव के बच्चे बच्चे जानते हैं। जब भी मैं गांव आया, कभी अगर अकेले आया, तो बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया कि आज जुबैर बाबू को नहीं देखते हैं, आज नहीं आए जुबैर बाबू, क्या बात है, बीमार है क्या? लोगों को आश्चर्य होता रहा कि अकेले क्यों आए हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। एक समय की बात है, हमने तो बहुत से मुसलमान ने साथ दिए। हमारे गाँव में 2 डाकू मारे गए। उस टाइम में हमने रक्षा दल का काम कर रहे थे। हमें कुछ लोभ हो गया कि कुछ रक्षा दल को इनके थ्रू इनाम दे पाऊंगा। परंतु जब वीर बाबू से मिले हम, तो उन्होंने मशवरा दिया, थोड़ा सा लोभ के लिए नुकसान पीछे लगा दिया। हमने पूछा क्या कि जिस 5 आदमी का नाम दोगे उस डकैत के ग्रुप में, तो उस 5 आदमी के दुश्मन बन जाएगा ना। क्या है, कोई भाला है, टोट मिल रहा है, कोई बंदूक तो नहीं मिल रहा है कि वो बेकर दे दे। तुम इतना ही करो कि पब्लिक के बारे में बात होगी, वो हल्ला हुआ, पब्लिक ने मारा, और इस लग को तुम बंद कर लो, मत करो। मैं सच निकला। बहुत सारी बात है कि जब भी मैं जाता था गांव को बैठा थे, पूरे गांव का समाचार हमसे पूछ लेते थे। मुखिया हो, सरपंच हो, गाँव के प्रतिष्ठित लोग हो, गाँव समाज के गरीब लोग थे, मरहूम मास्टर करीम साहब का और जुबैर बाबू का, यही 2 आदमी का था कि जब तक भी जगह पर गए तो ये गांव का जब तक समाचार नहीं पूछते थे तब तक हमको उठने नहीं देते थे। ये उनकी दिक्कत। उनकी कितनी बड़ाई करूं, जितना भी करूं बहुत कम है। ऐसे विद्वान थे, ज्ञानवान थे, अपने शायर भी थे, कुछ किताबें भी लिखी। इसलिए मैं उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम है। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूँ कि आपने हिंदुस्तान के उस सपने को साकार किया है जो हम अपने जहन में जिस हिंदुस्तान को रखते हैं। एक मुस्लिम शख्स इंतकाल करता है और बनिया टोला श्रद्धांजलि सभा है। यही खूबसूरत हिंदुस्तान की झलक है।
यही है खूबसूरत हिंदुस्तान की झलक। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऐसे लोग हैं तो दुनिया की कोई भी राजनीति हमें जाति और धर्म में नहीं बांट सकती। ठीक है, आप टीका लगाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, हम टोपी पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये दोनों अलग अलग काम हैं, दोनों की अपनी अलग अलग श्रद्धा है। लेकिन जो हमारा भाईचारा वो आज का नहीं, वो सदियों का है। और उस भाईचारे को आपने जो जिंदा किया है, जिस आदमी की तस्वीर टांग के आप पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, वो आपके धर्म का नहीं है। वो एक मुस्लिम है और नमाजी भी था, दीनदार भी था, ईमानदार भी था, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? हरिलाल जी। यहाँ बैठे कौन है? सुबोध राय और लोग। इस गांव से मेरा क्या रिश्ता है? और जुबैर साहब जैसा कहा कि जुबैर साहब मेरे मामू थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बनिया टोल वाले लोग हैं, इसमें शायद मुझे लोग नहीं पहचानते। चाहे वो नस्ल खत्म हो गई, लक्ष्मी मामू नहीं रहे, जगदीश मामू नहीं रहे, अब बाल बच्चे हैं। तो मेरे आने का मकसद ये था कि भाई बनिया टोल वाले तुम भी पहचान लो कि हम मेरा भी ननिहाल है। सिर्फ दरबार वाला, दरबार मेरा ननिहाल नहीं है, बनिया टोल भी मेरा ननिहाल है। तो मतलब ये कोई गलतफहमी मत रहिएगा कि मेरा आपके यहाँ जमीन जगह नहीं निकलेगा। अगर हम वहां हिस्सा निकालेंगे तो आपके यहाँ हिस्सा निकालेंगे। तो खास करके जो नई पीढ़ी है वो मुझे पहचान ले कि मेरा उतना ही हक है इस गांव पे जितना आपका हक है। और मैं एक अखबार से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान में, उसका पत्रकार हूँ मैं। और क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है और दुबई में वो मेरे हमेशा एक आइटम रहे। बचपन में जब हम पढ़ते लिखते थे, बहुत छोटे थे, तो उनसे भी पढ़ा लिखा बुनियादी तौर पे, और उनसे और शहीम खालू से जो दोनों दोस्त थे, तो मेरी बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी थी। नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इतनी उम्र में वो जो कुछ कर के गए, अगर हम उसमें से कुछ थोड़े काम को भी आगे बढ़ा लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। और जो सबसे बड़ा काम था, जो अभी जमाल अकरम ने भी कहा और जफर मामू ने भी कहा, कि जो भाईचारा का सपना वो देखते थे, जिसके अमल करते थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता की वो बात करते थे, इस गांव के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आती है, हम एकजुट रहेंगे। हम चाहेंगे कि जब मुस्लिम का जनाजा उठे तो हमारे हिंदू भाई, हमारे मामा, हमारे नाना, मेरे भाई जो भी हैं, वो उनका कंधा दें। और जब किसी हिंदू का देहांत हो तो शमशान घाट तक हमारे मुस्लिम भाई भी वहां तक। ऐसा होता है यहाँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, है कि तभी हम हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। मैं अपने पिताश्री का वो गांव देख रहा हूँ, शायद इसकी छांव में खेले अगली नस्लों वाले लोग, इसी उद्योग के साथ इसी को जुड़ा है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने भाई और जो भी हैं सब इसका सुनने किए और सब देखने किए कि वो जो थे हमारे जज साहब, जब तक वहाँ 10 साल हम गए, एक गाड़ी चल रहा था उस स्कूल में हमारा, तो हम जब गए तो हम बराबर जाते थे उसको भेंट करने के लिए। जब भेंट करने के लिए जाते थे तो उसका वर्णन क्या है वो तो खैर नहीं बता सकते हैं कि कोई भी गरीब अमीर बुनियाद जो भी जाता था उसका एक ही मान कदर करता था। वो ऐसा आदमी सब आज पूरा कमलदहा का जितना भी सख्त। नाज़रीन, इस वक्त हम कमलदहा गांव में मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता 26 जनवरी को रिटायर्ड जज जनाब जुबैर हसन साहब का इंतकाल हुआ। वो एक ऐसे समाजी खिदमतगार थे जिनके चले जाने के बाद लोग काफ़ी मायूस हो गए हैं। आज उनके आबाई गांव में हिंदू भाइयों ने उनके लिए खराज तहसीन पेश किया और उनके लिए एक शोक सभा का इनाकात किया। आइए उस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले जनाब गोपाल मुखिया से हम ये जानना चाहेंगे कि गंगा प्रसाद
जनाब गंगा प्रसाद मुखिया से ये जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी कौन सी चीज़ इन्हें मुतासिर करती है, जहाँ इस वक्त मुल्क में नफरत फैलाने का खेल जारी है। तमाम सियासी पार्टियां या दीगर लोग जो नफ़रत का कारोबार करते हैं वो एक दूसरे तबके में नफ़रत का जहर घोलते हैं। वहाँ आज एक मिसाल पेश किया गया है हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती के तई। आइए इनसे जानते हैं कि उनकी ज़ुबैरुल हसन साहब की कौन सी चीज़ इन लोगों को ये मुतासिर करती है कि उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम जो है हमारे गोढ़ी टोला में रखा गया है और ये स्वर्गीय ज़ुबैरुल हसन साहब के मृत्यु उपरांत ये बहुत बड़े शख्सियत थे। ये यहाँ के मिट्टी से जुड़े हुए थे। इनकी खूबी यहाँ के कण कण में, यहाँ के वृक्ष में, यहाँ के पौधे में, यहाँ के हवा में, यहाँ के लोगों में, सभी में एकदम एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा एक अपना आयाम छोड़ के गए हैं, बहुत बड़ा यादें छोड़ के गए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं आज हिंदू टोला में इस प्रोग्राम को रखने का ये मतलब हुआ कि इनके जो बताए हुए रास्ते हैं, इनके जो हम लोगों के जो सरपरस्ती किए इन्होंने आज तक जो अगुवाई किए, इनके अगुवाई में हम लोग गांव के लोग बहुत आगे गए हैं। कभी किसी मुसीबतें आती थी या और किसी तरह का बला हो या और किसी तरह का केस मुकदमा हो, या जब भी जिस भी मुसीबत में गांव के लोग आए उनको उन्होंने सही सलाह सही मशवरा दिया और यही पूरे ज़िंदगी अपने इस गांव के सारे लोगों के खिदमत में अपना ज़िंदगी गुजार दी। तो इसलिए मैं उनका शोक सभा आज यहाँ रखा हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि पूरे गांव के तरफ से उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ कि आप जहाँ भी हो, आपकी आत्मा जहाँ भी हो, उनको ऊंची से ऊंची मुकाम प्राप्त हो और बुलंदी प्राप्त हो। इस वक्त आप पूरे मुल्क के लोगों को पैगाम देना चाहेंगे कि भाईचारा कौमी यकजहती क्या होती है? जैसे कि आप एक मुस्लिम जज के इंतकाल पर श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं और एक मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती को फरोग दे रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मुल्क के? सर, मैं कहना चाहूँगा कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद हूँ तो इंसान बनूंगा। दुनिया में अल्लाह जो है वहाँ से या भगवान हो, किसी ने बायफर्केट करके नहीं भेजा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। हम सभी ज़मीन पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो हम लोग भाईचारगी का एक सबूत कायम करें, एक मिसाल कायम करें। आज भी भारत हमारा ऋषियों का देश कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ भाईचारगी, यहाँ दोस्ती, यहाँ अमन चैन कूट कूट के भरा हुआ है। यहाँ के लोगों में कभी नहीं, हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ पर हम लोग अल्पसंख्यक हैं, यहाँ जबकि 90% मुसलमानों की बस्ती और 10% हिंदू हैं हम लोग। लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी ये फ़र्क नहीं समझा, ये फ़र्क नहीं पाया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम लोग साथ बैठकर खाते हैं, साथ सोते हैं, साथ रहते हैं। हम लोग का विचार भाव सब सम्मान सभी को देते हैं, सम्मान हमें भी मिलती है। मैं पूरे भारत के आवाम नहीं, पूरी दुनिया के आवाम से कहना चाहता हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम की आज की जो ये नफ़रत भरी पैगाम, लोग नफ़रत भरे अपने दिमाग में एक नया सोच लेके आया है, इनको हटाए। और जब तक ये न हटेगी तो दुनिया में अमन चैन शांति नहीं आ सकती है। इसलिए भाईचारगी को कायम रखें, हर हाल में कायम रखें। और इस दुनिया से तो सबको जाना ही है, जब जाएं तो आपका एक मिसाल ऐसा ही कायम रहे कि हिंदू टोला में आज ज़ुबैरुल हसन साहब का सच्ची श्रद्धांजलि देने का हम लोग काम किया है। मेरे साथ इसी गांव के गोपाल जी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ज़ुबैरुल हसन साहब उनके दिल में कितनी इज्जत रखते थे। जी, ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब हमारे प्रेरणा स्रोत थे। वो बहुत ही महान शख्सियत थे। वो हमारे कमलदहा गांव के थे। वो हमारे जिला नहीं, पूरे सीमांचल नहीं, पूरे बिहार के गौरवान्वित व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी ये फर्क नहीं किया हिंदू मुस्लिम। यहाँ पर जो भी थे सबको साथ लेके चलते थे, सबको सही मशवरा राय देते थे। कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं था उसको। जो भी चीज़ करते थे वह सत्य करते थे। बहुत नेकदिल इंसान थे। मतलब सभी का ख्याल रखते थे, सभी का ख्याल रखते थे। वो हर तरह से वहाँ यहाँ आते थे, सबको लेके चलते थे। समान गरीब तबका, छोटे तबका, अमीर, सबको लेके चलते थे। सबसे मिलते जुलते थे। सबसे मिलते जुलते थे। व्यवहार में कोई फर्क नहीं। सबको हाथ इज्जत बराबर देते थे। इसीलिए उनके बारे में जो भी बोला जाए कम है।
वह महान शख्सियत थे। ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस वक्त। ऐसे लोगों की ज़रूरत इस देश में है, गांव में भी। और आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे मौके पर? आप पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे मौके पे हम पैगाम देना चाहेंगे, इसी तरह का व्यक्ति पूरे समाज में रहे, पूरे समाज को लेके चले, कभी किसी तरह का किसी गलत फहमी का शिकार किसी को ना होने दें, सबको साथ लेके चले। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों के दिलों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, ज़ुबैरुल हसन साहब ने एक छाप छोड़ रखी है अपने अखलाक से, अपने किरदार से, और लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए। आज उनके न होने पर लोग उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। हम फिर कोई नई न्यूज़ के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। कैमरामैन गुलाब के साथ मोहम्मद असद, NN न्यूज़ अररिया।